चलिए आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज फिर एक नया टॉपिक लेके, जो कि हम लोग आज जानेंगे, जो एक स्टूडेंट लाइफ का, एक युवा का सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि हम कैसे अपना ध्यान को केंद्रित करें, या यूं कहें कि एकाग्र चित्त कैसे बने, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। हम जब भी कॉन्सेंट्रेशन का कोशिश करते हैं, मेरा ध्यान भटक जाता है, हम एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं रख पाते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों? आप हमारे साथ सहमत होंगे। ये क्यों होता है, या सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एकाग्रचित्त होना, कंसंट्रेशन करना, उसका मतलब क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग ध्यान केंद्रण कर सकते हैं, क्या क्या बाधाएं आते हैं ध्यान केंद्रण करने में, एकाग्रचित्त बनने में। और फाइनली हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम लोग को ध्यान आकर्षण करने, ध्यान केंद्रण करने में सुविधा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ध्यान केंद्रण किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान केंद्रण का मतलब है, सिंपल मतलब है कि आप एक समय में एक ही चीज के बारे में आप सोचें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बारे में सोचें, इवन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ने के बारे में सोचें, लिखने का भी नहीं सोचे, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए सोचें, खेल रहे हैं तो खेलने के लिए सोचें, आप कहीं भ्रमण कर रहे हैं तो भ्रमण करने के बारे में सोचें, आप कोई काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उस समय में एक समय में एक ही चीज के बारे में सोचना। थिंकिंग ऑफ वन थिंग इन ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय में आप एक ही चीज के बारे में सोचें। एक काम करते वक्त दो चार चीज के बारे में नहीं सोचें। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग को ये करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होते हैं। हम बहुत सारा जगह बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, इवन स्टूडेंट का गार्जियन भी कंप्लेन करते हैं कि भाई ध्यान केंद्रण में दिक्कत हो रहा है हमारे बच्चे का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्यों नहीं ध्यान केंद्रण कर पाते, एकाग्र चित्त क्यों नहीं बन पाते। तो देखिए, इसको मुख्य रूप से हम लोग दो भाग में इसको बांट सकते हैं। एक, बाहर से हमको बाधाएं आते हैं, इसलिए हम ध्यान केंद्रण नहीं कर पा रहे। तो कुछ बाधाएं हमारा बाहर से आते हैं और कुछ बाधाएं हमारे भीतर से आते हैं। तो सबसे पहले बाहरी बाधाएं, क्या क्या बाहरी बाधाएं? अभी भी आप देख रहे हैं कि बाहर से साउंड आ रहे हैं, तो कोई बाहर से आवाज आना तो हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। एक बास आना, सुगंध आना, दुर्गंध, दोनों जगह में हम लोग दिक्कत होते हैं हम लोग को ध्यान केंद्रण करने में। आप कहीं पढ़ रहे हैं, अगल बगल में ऐसा वातावरण है जो कि गर्म लग रहा है, आपको ठंडी लग रहे हैं, वो मच्छर काट रहे हैं, तो आप ध्यान केंद्रण नहीं कर पाते हैं। और ऐसा है कि आपके घर में एक ही रूम है, दो ही रूम है, उस रूम में आदमी खा भी रहा है, बैठ भी रहा है, टीवी भी देख रहा है, उसमें दिक्कतें हो रही है। ये सारे मोटा मोटी आपकी दिक्कतें हैं, बाहरी दिक्कतें। और भी आप जोड़ते जाइएगा तो बाहरी दिक्कतें आती चली जाएंगी। भीतरी दिक्कतें क्या क्या है ना? सबसे पहले भीतरी दिक्कत क्या है ना, आपका शारीरिक कोई कष्ट है। मान लीजिए माथा में दर्द है, हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, कोई शारीरिक दिक्कत है, तो उसके चलते प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम आपका क्या है ना, आपको भूख लग रहा है, आप ठीक समय से खाए नहीं है, या आप जरूरत से ज्यादा खा लिए, तो आपको खाने के चलते आपको दिक्कतें हो रही हैं। तीसरा दिक्कत क्या है कि आपको नींद आते हैं, जरूरत के समय जिसमें आप पढ़ने बैठते हैं, आप कोई बढ़िया काम कर रहे हैं तो आपको नींद आ जाती है, तो नींद का प्रॉब्लम है। और फोर्थ प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं कि चलिए भाई, आप एक चीज जिस समय सोचते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सब चीज ठीक है, मेरा तबीयत खराब भी नहीं है, हमको बाहर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सब मेरा दृष्टिकोण से एसी चल रहा है रूम में, लेकिन जैसे हम एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तरह तरह का चीज माथा में आ रहा है। तो ये सारे दिक्कतें हैं, आपका बाहरी दिक्कतें और भीतरी दिक्कतें। अब इसकी दूरीकरण के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो बाहरी दिक्कत तो दूरीकरण बहुत ईजी है। एक बात आप जान के रखिए कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप समाज से अलग प्राणी नहीं है। आपको अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिले, ऐसा जगह खोज रहे हैं, तो हिमालय पर्वत में जाके आपको रहना पड़ेगा, जंगल में आपको जाके रहना पड़ेगा, सबसे अलग रहना पड़ेगा, तभी आपको किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। तो जो भी दिक्कत है, जो ज्यादा दिक्कतें हैं, आपके हाथ में जो दिक्कत को कंट्रोल करने का, मान लीजिए जोर से आवाज आ रहा है, टीवी जोर से चल रहा है, उसको वॉल्यूम कम करने बोल दीजिए। कोई आदमी जोर से चल रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि कम चलेगी। कहीं से दुर्गंध आ रहा है, उसको आप धो सकते हैं, धो के खत्म कर दीजिए। मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ, उसका बास आ रहा है, मैकेनिक को खबर कीजिए, कुत्ता को ले जाके जो आपके हाथ में है बाहरी दिक्कत, उसको आप दूर कर लीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है, हमारा एक ही रूम है, उसी में हमको पढ़ना है। एक ही चीज याद रखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो सबसे बड़ा विद्वान बन के निकले हैं, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, रास्ता के लाइट में पढ़ते थे। तो इसलिए जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे साथ है, हम उसको मान लेंगे। या तो हम बाहरी दिक्कत को हटा देंगे अगर मेरे हाथ में है, नहीं तो उसके साथ रहन बसन हम सीख लेंगे, हम उसको मान लेंगे। कोई बाहरी दिक्कत नहीं है। कितना सिंपल है। या तो आप उसको हटा दीजिए, या तो आप उसको मान लीजिए। मन को मनाने से मन बनेगा,
लेकिन उसी में आप प्रॉब्लम खड़ा कर दीजिए कोई आदमी को जो एक एक अलग अलग रूम मिला हुआ है, कितना ऐसो आराम से रह रहा है, कितना सुविधा उसको मिल रहा है, हमको कितना दिक्कत हो रहा है, ये सोचिएगा तो दिक्कत है। लेकिन ये सोचिए कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो विद्या के सागर हुए, वो रास्ता में 5:35 में लाइट जलता था, उस समय तेल का लाइट, दिया का लाइट जलता था, और वो लाइट में पढ़ते थे बैठ के, तब विद्या का सागर बन के। एक बार ऐसा सोचिएगा, मन मान लेगा, आपका ज्ञान बाहरी दिक्कत खत्म हो जाएगा। अब आइए भीतरी दिक्कत है, इसमें भी उतना ही सिंपल है, जो क्वेश्चन है उसी में आंसर छिपा हुआ है। अगर हमको शारीरिक कष्ट है, पेट में दर्द है, हम दवाई लेंगे, डॉक्टर दिखाएंगे, माथा दर्द है, हम दवाई लेंगे, डॉक्टर दिखाएंगे। हमको कोई भी शारीरिक दिक्कतें हैं, हम उसको लेके अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, हम उसको भगाएंगे, हम उसको दूर करेंगे। दूसरा, हमको भूख लग रहा है या हम ज्यादा खा रहे हैं, तो खाना हम संतुलित खाएंगे, आहार जो है हम कम मसाला वाला संतुलित आहार करेंगे। थर्ड, हमारा नींद आता है कभी कभी, तो नींद का क्या है कि आपको दिन में 9 घंटा सोना, 7 से 9 घंटा। अभी 9 घंटा थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि आप लोग स्टूडेंट लाइफ है, 7 घंटा मिनिमम मान के चलते हैं कि 7 घंटा आपको सोना है दिन में। दिन माने 24 घंटा का दिन रात मिला के। तो उसमें आप एक बार में 5 घंटा सो सकते हैं रात में, 2 घंटा दिन में भी सो सकते हैं, आप 2 बार ब्रेक लेके भी आप नींद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोएंगे नहीं, तो जितना भी पढ़ाई लिखाई हम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो मेमोरी हुक बन के भीतर जाता है। लेकिन आप एक कपड़ा मान लीजिए हुक में टांग रहे, तो हुक ससर के गिर जाएगा। उसी तरह सोना होता है, जैसे हम पढ़ते हैं, मन में जमा करते जाते हैं, जब हम सोते हैं ना, तब वो कपड़ा चपोत के अलमीरा में रखा है। जो आप कपड़ा टांग के रखे हैं टंगनी में, वो जो है एकदम आयरन करके आपका अलमीरा में रखा था, जरूरत के समय खींच के आप निकाल सकते हैं। इसलिए नींद जरूरी है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आप जितना भी पढ़ रहे हैं, जरूरत के समय एक्सेल नहीं कर पाइएगा, याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने कपड़ा तो टांगा है, लेकिन उसको आयरन करके बढ़िया से प्रेस करके अलमीरा में रखा नहीं है, जो आपको नींद कराता है। और इसलिए जरूरत के समय जब हम कपड़ा निकालने जाएंगे तो हमको एकदम चपोता हुआ मिलेगा, नीचे गिरा हुआ कपड़ा मिलेगा, हम बढ़िया से उसको प्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए नींद की जरूरत है। और फोर्थ, जो हम लोगों ने बात किया कि हम ध्यान केंद्रित करने का कोशिश करते हैं, फिर भी हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको बाहरी दिक्कत भी नहीं है, हमको ना भूख लग रहा है, ना हमको गैस हुआ है, ना हमको माथा दर्द है, ना हमको नींद आ रहा है, लेकिन फिर भी हम जैसे पढ़ने बैठते हैं, हमको खेलने का याद आता है। जैसे हम इंग्लिश लेके बैठते हैं, हमको लगता है मैथ कर लेने से ज्यादा अच्छा होगा। जैसे हम खेलने जाते हैं, हमको लगता है नहीं खेल के सिनेमा देखना अच्छा है। इसका एक उपाय है दोस्तों, एकदम रामबाण आपको हम बताते हैं, वो है राजयोग। हिंदू धर्म में उसको राजयोग बोलते हैं, और वही चीज बुद्ध धर्म में हम लोग विपासना बोलते हैं। कितना भी आपका मन भटक रहा है, अगर आपको मन को केंद्र करना है, केंद्रित करना है, अगर आपको कंसंट्रेशन लाना है, तो आप 5 मिनट राजयोग कीजिए, विपासना कीजिए, आपका वो ध्यान अपने आ जाएगा। आप करके देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे साथ नंद किशोर जी हैं, जरा सा कैमरा उधर करेंगे। नंद किशोर जी, हम जैसे बोलेंगे राजयोग आपको करना है। राजयोग क्या है कि आप जो आज सांस ले रहे हैं, ये एक शरीर पे एक ऐसा चीज है जो चले जाने के बाद आपको लौट के नहीं आएगा। इसका मतलब यही प्राण वायु है, इसी के चलते आप जिंदा हैं। तो इसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आश्चर्य चीज है कि एक वायु है, हवा है, और उसी के चलते हम जिंदा हैं। तो वो जो सर्वशक्तिमान वायु, जिसके चलते आपका ये 80 kg का वजन चल रहा है, फिर रहा है, जिंदा है, कहला रहा है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करें। अब एक बात बताइए नंदू जी, हम लोग आंख खोल के ज्यादा देख सकते हैं कि आंख बंद करके? नहीं, आंख खोल के तो जितना दूर आंख जाएगा उतना ही देख सकते हैं। आंख बंद करते तो आप कुतुब मीनार बोलेंगे, आप आंख बंद कीजिए कुतुब मीनार देखेंगे। हम लोग आंख बंद करके ज्यादा देख सकते हैं, और वो दिव्य दृष्टि भी आता है। तो हम लोग आंख बंद करेंगे सबसे पहले। आप कृपया आंख बंद कर लें, या कैमरा इधर करेंगे। और आप जो सांस ले रहे हैं, कभी आप बाएं साइड से सांस ले रहे हैं, कभी दाहिने से छोड़ रहे हैं, कभी दाहिने से सांस ले रहे हैं, बाएं से छोड़ रहे हैं, कभी दोनों नाक से आपका सांस जा रहा है, दोनों साइड से, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी, सरस्वती नाड़ी, ईला पिंगला के भीतर जा रहा है, फिर लौट के दोनों नाक से ही आ रहा है। कभी दोनों नाक से जा रहा है, एक नाक से लौट रहा है, कभी दोनों नाक से जा रहा है, दाहिना नाक से लौट रहा है। आप उस वायु को देखने का प्रयास करें, जिस वायु के चलते आप जिंदा हैं। ये सर्वशक्तिमान है। ये वायु आपके भीतर में घुसता है, शुद्ध वायु, सारा शरीर में जितना गंदगी है उसको समेटता हुआ वो वायु बाहर निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका जितना टॉक्सिन है वायु से, उस वायु को देखने का प्रयास कीजिए। एक नाक से जा रहा है, दूसरे नाक से निकल रहा है, एक नाक से जा रहा है, उसी नाक से निकल रहा है।
कभी कभी दोनों से जा रहा है, दोनों से निकल रहा है, कभी कभी दोनों से जा रहा है, एक से निकल रहा है। कोई भी चिंता मन में आने दीजिए, उसको रोकने का प्रयास कीजिए। आप ध्यान लगाइए खाली वायु पे, खाली वायु पे। आप कर रहे हैं राजयोग। कितना भी मन भटकेगा, आप एक जगह लाके उसको केंद्रित कर दीजिएगा। इसको कहते हैं विपासना। बड़े बड़े पैगोडा में बुद्धिस्ट लोग आते हैं, मॉन्क लोग आते हैं और बैठ के घंटों विपासना करते हैं और अपनी उस ताकत, उस प्राण वायु को देखने का प्रयास करते हैं। आप उसी काम को करें। देखिए, कभी बाएं से घुसेगा, बाएं से निकल रहा है, कभी दोनों से घुस रहा है, दोनों से निकल रहा है। कुछ भी चिंता आने दीजिए, रोकने का प्रयास नहीं कीजिए। उसको रोकने जाइएगा तो कंसंट्रेशन उधर चला जाएगा। आप वायु को देखिए, वायु को देखिए, देखते रहिए। जोर से सांस नहीं लेना, नॉर्मल सांस लेना। कभी बाएं से जा रहा है, दाहिने से निकल रहा है, दाहिने से जा रहा है, दोनों नाक से निकल रहा है। आप देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं कि आप देख रहे हैं। आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है, आपका आज्ञा चक्र भी खुल जाएगा। इससे आपको याद रखने का क्षमता भी बढ़ जाएगी। आप अपनी ताकत को पहचानेंगे। आप जो सर्वशक्तिमान से जुड़े हुए हैं, इसका भी एहसास होगा। इसको 5 मिनट कम से कम करना है। अलग ताकत मिलेंगे, अलग कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ध्यान केंद्रित होंगे, साथ साथ कर्म क्षमता भी आपको मिलेगा। आस्ते आस्ते आपको, आस्ते आस्ते। कुछ ठंडक महसूस हो रहा है, कुछ ठंडक महसूस हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं राजयोग या विपासना। दोस्तों, आप 5 मिनट घड़ी देख के इसको रोज करें। एक अलग आपको माथा में ठंडक महसूस होगा और जो आपका मन भटक रहा है वो भी एक पिंजरे में आपके बंद हो जाएगा। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए। रोज हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच में